हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, परिषदीय जो विद्यालय हैं उनमें की जाएंगी 8,800 ECCE एजुकेटर की भर्ती। यानी सो बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चों जो होते हैं, ठीक है, आपके जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा देने का करेंगे काम। और बेसिक शिक्षा दोस्तों जो विभाग है इसमें इसकी ये भर्ती करने जा रहा है। तो आप समझिए दोस्तों जरा इसमें होना क्या है कि आपको पता होगा कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, तो आपको पता है कि 5+4 प्लस आपका 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो प्री स्कूल में पहले बाल वाटिका में उसको एजुकेट किया जाएगा, उसके बाद वो क्लास फर्स्ट में जाएगा। तो जो 5 साल हैं उसमें 3 साल जो हैं, फर्स्ट के जो 5 साल का फॉर्मूला है उसमें 3 से लेकर के 6 साल तक, जो 3 साल यहां होंगी और फिर उसको 1 और 2 क्लास में डाला जाएगा। तो सर यानी कि अब आपके स्कूलों में जैसे हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र जो पहले से ले आ रहे थे, ठीक है, उसी को थोड़ा सा अच्छा रूप देने की कोशिश इन्होंने की है। लेकिन इसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक जो वेतन है वो काफी कम रखा है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और वेतन होना चाहिए था उनके लिए। लेकिन इसमें अगर आप देखें, अगर जो बच्चे भी ऐसे हैं जो इसमें अपनी आपकी दावेदारी रखते हैं, या दोस्तों क्या इसमें शैक्षिक योग्यता है जिसके बेसिस पे आप यहां पर जो है एजुकेटर बन सकते हैं, तो आपका यहां पर सिंपल एक ग्रेजुएशन मांगा गया है आपसे, ठीक है, जो आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस से होना चाहिए और 50% के साथ होना चाहिए। इन सब पर हम बात करेंगे। यहां पर एक एक जो ऑथेंटिक लेटर है उसको भी देखते हैं एक बार, यहां पर क्या लेटर आया हुआ है। आप देखो तो ये लेटर आपका निकला हुआ है, ठीक है। इसमें यहां पर अगर देखते हैं आप, तो यहां पर ये जो लेटर है इसके अंदर आपका आ गया है कि भैया ये प्रेषक है आनंद कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेवा में महानिदेशक। विषय है यहाँ पे वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृति 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बालिका वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में, ठीक है। तो सर यहां पर जो है 8,800 जो परिषदीय प्राथमिक स्कूल हैं यानी कि जो बाल वाटिका स्कूल होंगे उनमें आपके जो है यहां पर आवेदन निकाले गए हैं, इस तरह से ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर जो एजुकेटर हैं उनकी भर्ती होनी है, ठीक है। तो जितने बच्चे भी सर ऐसे हैं जो यहां पर अगर चाहते हैं कि सर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, क्या काम रहेगा, ठीक है, तो वो सारी चर्चा यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये आपके काम मतलब की चीज है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो है तैयारी के लिए मौका मिल सकता है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति में जो है 8,800 जो विद्यालय में है आपको संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर तो 8,800 जो है एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे, जिसमें 3 से 6 साल तक के वर्ग के बच्चों को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है इसमें कि यहां पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको देखते हैं जरा एक बार, मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे पूरा इसका कहानी। ये यहां पर इन्होंने बोला है, ठीक है, कि लगभग 10 प्रदेश के जो 75 जनपद हैं वहां पर 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी में आपको केंद्र में एक ECC एजुकेटर संविदा पर यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा, जिसका मानदेय होगा लगभग 10,313। ध्यान रखिएगा यहां पे जो मानदेय है जो शिक्षा मित्रों को मिलता है जिस तरीके से, ठीक है, उनकी तरह ही लगभग यहाँ पे मानदेय रखा गया है। अब ये आगे चल करके इसको वो लोग परमानेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या कहानी रहेगी वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन सर अभी जो है आप लोगों के लिए ये मानदेय रहेगा और इस आधार पर जो है आप लोगों को भर्ती की जाएगी, ठीक है। पद का जो नाम है यह पहले 11 माह के लिए होगी, फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी अभी कोई क्लियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद का नाम सर यहाँ पे है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर, यानी कि जो बच्चे 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए ये भर्ती होनी है। पदों की संख्या 8,800 है। नियुक्ति स्थान जो है 75 आपके जनपद हैं, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कि आपके भी जो गांव में प्राइमरी स्कूल है वहीं पर अब जो है आंगनबाड़ी केंद्र कर दिए गए, देखा होगा आप लोगों ने।
तो यहाँ पर सर जो मानदेय हो गया, शैक्षिक योग्यता की बात करता हूं मैं, अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो सर शैक्षिक योग्यता ये मांगी गई है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो इन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ पर कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ कितना 50% अंकों के साथ अगर उत्तीर्ण किया है आपने तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 अंकों की या 5% की छूट दी जाएगी। जो भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 5% की छूट भी दी जाएगी। अगर आपने दूसरा सर इसमें यह भी कहा गया है अथवा, ठीक है, अगर आप जो है यहां पर इसको नहीं देते हो तो अथवा में आप देख सकते हो क्या क्या है आपके पास। आपने एनटीटी किया हो, नर्सरी अध्यापक शिक्षा का कोर्स किया हो, सर एनटीटी का कोर्स होता है वो, अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। अब सर यहाँ पर देखो क्या क्या दायित्व होते हैं। तो सर ईसीजी जो एजुकेटर होगा उसको क्या करना होगा, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए यहाँ पे तैयार करना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक अकादमिक विकास हेतु वातावरण सर्जन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की समाप्ति में सहयोग प्रदान करना है। आयु वर्ग जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की जो है उसको सुनिश्चित करना है। तो मतलब सर कहने का यहाँ पर यह है कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं जो बाल वाटिका होगी उनके लिए आपको पढ़ाना है। तो आप अगर कोई भी ऐसा है जो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखता है और आपको लगता है कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि पता नहीं सरकार क्या चाहती है, अरे ये भर्ती निकालनी तो थोड़ा इसको भी परमानेंट निकाल देती तो कुछ तो लोगों को, जो बच्चों ने, बहुत से बच्चे ऐसे हैं सर आपके यूपी के अंदर ही बता रहा हूं मैं, जिन्होंने एनटीटी कोर्स किया हुआ है इसी उम्मीद में कि हाँ कभी बाल वाटिकाओं की भर्ती आएंगी, वैकेंसी आएंगी तो हम लोगों को परमानेंट यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी सरकार की मंशा जो है संविधान पर रख करके उनको नौकरी देने की है और आगे क्या करने का विचार है कुछ नहीं पता। इधर आपके सरकारी स्कूलों में ताले लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर संविधान पर दोस्तों जो है भर्ती की जा रही है। लेकिन अब सर क्या करें, आपने कोर्स किया है, मेहनत की है, तैयारी की है, अपनी पढ़ाई की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जब तक अपने गाँव में हैं और वहां रह करके अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार 10-11 हज़ार मिलेंगे तो तब तक हम अपना एटलीस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं उस पॉकेट मनी से, तरह से पॉकेट मनी से मिलेगी वो। तो ट्यूशन पढ़ाते हैं आप, बहुत से बच्चे सर ऐसे भी हैं जो अपना खुद का खर्चा चलाते हैं ट्यूशन पढ़ा करके। तो दोस्तों आप इसको ऐसे ही मानते हुए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसको आप ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। और अपनी तैयारी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की दोस्तों आपको देखने को मिलती है, टीचर जब आती है वैकेंसी तो वहां पर आपको तैयारी करने का पूरा टाइम भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। क्योंकि सर होता क्या, थोड़ा सा जब पैसा हमारे पास आ जाता है अपने खर्च के हिसाब से तो हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, हम थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ऊपर। तो भाई आप लोगों के लिए एक खास बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जो बच्चे भी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो भाई आप लोगों के लिए ये विशेष ऑफर अभी आ रखा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी तैयारी के लिए मेरे साथ बहुत ही कम प्राइस में आपको पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का पूरा महापैक मिल जाएगा मात्र 1499 रुपए में, ठीक है। और अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप तो दोस्तों ये दोनों बैच पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 599 में मिल जाएंगे। पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है और सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, मॉक टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इतनी प्राइस में। पेपर 1 ही लेना है अगर आपको सीटेट का तो आपको 299 में मिल जाएगा, ये मैं दिलवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोड लगाना है आपको यहाँ पर क्या, सोलंकी, और यहाँ पर आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 9311973566, ठीक है। तो भाई ये आपके लिए बता दिया मैंने, ये वैकेंसी बता दी है। और सर यहाँ पर देखो ये जो पूरी भर्ती होगी वो डीएम की अध्यक्षता में होगी, ध्यान रखना, डीएम की अध्यक्षता में जो आपकी भर्ती होनी है। और इसमें क्या होगा, उप सचिव ने कहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जो 8 सदस्यीय समिति होगी इसके लिए चयन करेगी, जिसमें डाइट के प्राचार्य होंगे, बीएसए जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, सेवा निवाचन होंगे, वो सब मिलकर के इसकी तैयारी करवा आपसे भर्ती कराएंगे। और इसमें आवेदक की जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो एज है वो कितनी होगी आपकी, 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप इसमें देखिएगा। और आपको किसी भी तरीके से कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए आपको जैसे लगता है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो मेरे साथ। सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से मेरा टेलीग्राम है, किस नाम से है, सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते, इसको ज्वाइन कर लो तो इससे आप लोगों को कभी भी कोई जरूरत पड़ती है फ्यूचर में तो आप लोगों के लिए हम तैयार हैं। ये मेरा अपना
व्हाट्सअप नंबर है, आपको कभी भी किसी भी तरह की सहायता पर जरूरत चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।